साल की वो सबसे मनहूस रात थी। आसमान से बिना रुके बारिश गिर रही थी और ठंडी हवा ऐसे चल रही थी मानो शरीर के आर पार निकल जाए। गांव रामपुर के बाहर बसी झोपड़ियों की बस्ती उस रात कांप रही थी। कच्ची जमीन कीचड़ में बदल चुकी थी और हर झोपड़ी से टप टप पानी गिर रहा था। इस बस्ती की सबसे कोने वाली झोपड़ी में रहता था एक गरीब परिवार। हरि राम प्रसाद, उसकी पत्नी सुनीता, उसके दो छोटे बच्चे और हरि प्रसाद की बूढ़ी माँ धनिया सास की उम्र 70 के पार थी। शरीर कमजोर, आंखों की रोशनी धुंधली और घुटनों में ऐसा दर्द कि सर्दी आते ही चलना मुश्किल हो जाता। उस रात वह ठंड से कांप रही थी। झोपड़ी और बारिश का कहर भी बहुत ज्यादा था। झोपड़ी की टीन का छत जगह जगह से छिदी हुई थी। बारिश की धार सीधे भीतर गिर रही थी। सुनीता इधर उधर बर्तन रखकर पानी रोकने की कोशिश कर रही थी। अरे राम, यह छत तो पूरी टपक रही है, सुनीता घबराई हुई बोली। हरिप्रसाद भीगते हुए बोला, सुबह तक बस किसी तरह निकाल ले, अभी कुछ कर नहीं सकते। धनिया सास एक कोने में बैठी रजाई ओढ़े कांप रही थी। उसके होठ नीले पड़ चुके थे। बहू, बहुत ठंड लग रही है, उसकी आवाज कांप रही थी। सुनीता भाग कर आई और सास के पैरों को अपने हाथ से ढकने लगी। अम्मा, बस थोड़ा सह लो, घर में बस एक ही पुरानी रजाई थी, वह रजाई बच्चों को ओढ़ा दी गई थी। धनिया सास को बस एक पतली चादर नसीब हुई। हरिप्रसाद दिहाड़ी मजदूर था। कई दिनों से बारिश की वजह से काम बंद था। जेब में एक भी पैसा नहीं था। चूल्हा भी बुझा पड़ा था। बच्चा रोते हुए बोला, माँ भूख लगी है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, सुबह कुछ नहीं बना देंगे। लेकिन वह जानती थी कि घर में आटा भी खत्म हो चुका है। सास की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपने पुराने दिन याद आने लगे। जब हरी छोटा था वह बुदबुदाई, मैं खुद ही भूखी रह जाती थी, लेकिन उसे कभी भूखा नहीं सोने देती थी। उसने कांपते हाथों से हरी का सिर छू लिया। बेटा, मेरी वजह से तुम परेशान हो। अम्मा, ऐसे मत बोलो, आप नहीं होती तो मैं जिंदा भी नहीं होता। ठंड और बीमारी, तेज ठंड और बारिश में धनिया सास की हालत बिगड़ने लगी। खांसी रुक नहीं रही थी। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सुनीता घबरा गई। इनको बुखार चढ़ गया है। लेकिन अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं थे। रात थी, बारिश थी, रास्ता कीचड़ में भरा था। हरी ने अपनी फटी हुई शॉल सास के ऊपर डाल दी और खुद भीगता रहा। अचानक तेज हवा चली। झोपड़ी की दीवार पर एक हिस्सा गिर गया। ठंडी हवा सीधा अंदर घुस आई। बच्चे डर से चीखने लगे। बाबा, घर टूट रहा है। सुनीता ने बच्चों को सीने से लगा लिया। धनिया सास बेहोश सी हो गई। हरी ने दीवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेबस था। हे भगवान, आज ही क्यों? बेचारी सास की हालत। धनिया सास की सांसें तेज चल रही थी। उसका शरीर बिल्कुल ठंड पड़ चुका था। बहू, उसने धीमे से कहा, अगर मैं ना बचूं तो बच्चों का ध्यान रखना। सुनीता रो पड़ी। अम्मा, ऐसा मत बोलो, इंसानियत की दस्तक। इसी बीच पास की झोपड़ी में रहने वाला रामदीन काका ने शोर सुना। वो दौड़ कर आया। अरे, यह क्या हुआ? उन्होंने अपनी झोपड़ी से लकड़ी और कंबल लाया। कुछ और लोग भी आ गए। किसी ने आग जलाई, किसी ने गर्म पानी दिया। धनिया सास की हाथें थोड़ी सी संभली। सुबह होते ही इस बारिश थमी। ठंडी हवा अब भी थी, लेकिन आसमान थोड़ा साफ था। गांव के सरपंच को जब खबर मिली तो वो मदद लेकर आया। इस परिवार की हालत बहुत खराब है। धनिया सास को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी धनिया सास ने सुनीता का हाथ पकड़ा। बहू, तूने मुझे बेटी से बढ़कर संभाला। सुनीता रो पड़ी। आप मेरी माँ हो अम्मा। जिंदगी फिर से कुछ नया कर रही थी। कुछ दिनों बाद गांव वालों की मदद से झोपड़ी की मरम्मत हुई। हरी को काम मिलने लगा। सरकार से थोड़ी सहायता भी मिली। गरीबी अब भी थी, लेकिन हिम्मत लौट आई थी। धनिया सास अब भी कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। यह कहानी सिर्फ ठंड और बारिश की नहीं, यह कहानी है उस गरीब की मार, एक सास के त्याग और एक परिवार की मजबूरी और इंसानियत की ताकत की।